हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस न्यू वीडियो में स्वागत है। बच्चों, आज हम जो चैप्टर कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड का, आज हम उसका लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, डोमेस्टिक क्या हुआ? जो घरों में हम बिजली हमारे आती है, ये किस तरह से आती है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट बहुत वाइड है, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में जो है उसको थोड़ा सा दिया हुआ है, कुछ मेन पार्ट्स दिए गए, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं उसके, वो ही हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उनमें से मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी किया और सारे के सारे क्या होता है कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है। ठीक है, जो रिक्वायर्ड होते हैं घरों में, अगर आप घर में बल्ब यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, गीज़र वगैरह, बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं जिनकी फंक्शनिंग सिर्फ और सिर्फ करंट के ऊपर डिपेंड करती है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो करंट दो तरह की होती है, एसी करंट और डीसी करंट। ठीक है, जो हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो कौन सी होती है? एसी करंट की होती है। ठीक है, और जो एसी करंट जो होती है, इसकी जो पोटेंशियल जो रहती है वो रहती है 220 वोल्ट। कितनी रहती है? कितनी पोटेंशियल होती है हमारे इसमें? 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट पोटेंशियल रहती है। और ये जो सप्लाई जो हमारे घरों में, आप ये बोलते हैं जो हमारे घरों में जो सप्लाई है वो कितनी है? 220 वोल्ट की। और 220 वोल्ट की और साथ में जो इसकी जो फ्रिक्वेंसी रहती है, ठीक है, वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। जो फ्रिक्वेंसी होती है दैट इज 50 हर्ट्ज। ठीक है, फिर जो घरों में आता कैसे? आपने देखा होगा कि घर के बाहर कहीं एक पोल लगा होता है, उस पोल से लाइव वायर के थ्रू करंट आती है। ठीक है, वो जो करंट आती है उसके बाद क्या रहता है? मेन बाहर आपका स्विच लगा होता है, मीटर लगे होते हैं, मेन बोर्ड लगा होता है, उसके ऊपर जाती है। फिर उस मीटर में आपका क्या होता है? रिकॉर्ड की जाती है रीडिंग्स। रीडिंग हम जिसे बोलते हैं, जो बिल हमारे यहाँ आता है उसमें लिखा होता है, जो वहाँ पे जो रीडिंग नोट की जाती है दैट इज किस यूनिट में मेजर करते हैं उसको? इलेक्ट्रिक एनर्जी को किलोवाट आवर्स में। किसमें यूनिट करते हैं हम इसको? किलोवाट आवर्स में। ठीक है, उसमें यूज होती है। फिर उसके बाद आगे बड़ा एक फ्यूज लगा होता है, वहाँ पे होता है। ठीक है, उसके बाद आगे आप जो एमसीबी बोर्ड लगा होता है उस बोर्ड में जाती है, और वहाँ से पूरे घरों में उसकी वायर्स जाती है। और फिर जो घरों में जब एंटर करती है तो 3 तरह की वायर यूज़ की जाती है। ठीक है, एक को हम लाइव वायर बोलते हैं, एक को हम न्यूट्रल वायर बोलते हैं, और एक को हम अर्थ वायर बोलते हैं। ठीक है, 3 तरह की वायर होती है और 3 ही कलर्स की रहती है। जो लाइव वायर होती है उसका कलर रेड होता है, न्यूट्रल का ब्लैक होता है, और अर्थ वायर का ग्रीन होता है। ठीक है, ये 3 वायर चलती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो करंट जाएगी, जो पोटेंशियल 220 वोल्ट की है, वो जाएगी किससे? लाइव वायर से। ठीक है, और जो न्यूट्रल की जो पोटेंशियल रहती है वो कितनी रहती है? 0। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें रहता है उसकी वजह से यहाँ पे करंट की सप्लाई आपकी रहेगी। ठीक, क्लियर है? अर्थ वायर क्या है? अर्थ वायर एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, ये क्या करता है कि अभी कभी गलती से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में मिल जाए, या उसके जो आपका उसका लगा होता है, उसका रबर का जो कवर लगा होता है, जो इंसुलेटेड की जाती है, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो करंट ये फटाफट लेके उसे क्लियर करता है, आगे पास करवा देता है, अर्थ तक ले आता है, उसको पूरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि कोई अनहोनी ना हो, घटना ना घटे, करंट ना लगे, या शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक है, कोई नुकसान ना उसी वजह से हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि घरों में जो फिर बिजली आ गई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई आपकी। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो सर्किट होता है वो हमारे पास 2 तरह की अरेंजमेंट्स होती है, एक सीरीज होती है और एक पैरेलल अरेंजमेंट होती है। ठीक है, पैरेलल अरेंजमेंट में क्या होता है कि जो सारे के सारे अप्लायंसेस होते हैं पैरेलल लगे होते हैं, मतलब हर एक अप्लायंसेस को 220 वोल्ट की पोटेंशियल प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर बाई चांस कोई एक अप्लायंसेस, एक सॉकेट्स या जो भी चीज़ें आपकी रहती है, अगर वो ये काम ना करे, अगर एक में फॉल्ट पड़ जाए तो बाकी की फंक्शनिंग को इफेक्ट नहीं करेगा, बाकी वो कंटिन्यू होते रहेंगे। ठीक, लेकिन अब सीरीज में क्या होता है कि सीरीज में क्या कंटिन्यूस जा रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। जब वो करंट फ्लो करेगा, अगर उसमें से किसी एक का भी कुछ फॉल्ट पड़ जाए तो उसकी वजह से बाकी की फंक्शनिंग जो है बंद हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए घरों में हम प्रेफर करते हैं पैरेलल सर्किट। कैसा यूज करते हैं हम? जो पैरेलल अरेंजमेंट्स होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस डोमेस्टिक होम सर्किट। ठीक है, ताकि जो हमारा एक टाइम पे आप एक अप्लायंसेस जी, मानो आप जैसे आपके घर में आप कुछ सोच रही है, आपके रूम में गीजर पॉइंट भी है, आपके रूम में हीटर पॉइंट है, ठीक है, या आपके फैन लगा हुआ पे, टीवी वहाँ पे लगा हुआ है, ट्यूब वहाँ पे लगी होगी, या कोई और अगर आपने कुछ और चीज़ें लगाई हैं तो लगी होगी। अगर ये सीरीज में होगी तो अगर आपको किसी एक का काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सब के सब एक साथ ऑन करना पड़ेगा।
आपको पता है कि सर्दी के दिनों में अगर फैन लग जाए तो हालत क्या होगी, क्लियर है। और गर्मी में अगर हीटर लग जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और रिक्वायर्ड, आप पढ़ रहे हो, आपको लाइट चाहिए लेकिन उसी में टीवी ऑन हो जाए, ठीक है। तो ये सीरीज अरेंजमेंट की प्रॉब्लम रहती है, क्लियर है। इसलिए जो घरों में जो होती है अरेंजमेंट्स, वो कैसी होती है, पैरेलल अरेंजमेंट्स, क्लियर है, हो गया था क्लियर। अब क्या होता है, उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, जो फ्यूज़ वायर हम करते हैं कि अगर कुछ हो जाए तो वो क्या होता है कि वहीं पे इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, ठीक है, ताकि कुछ ओवरलोडिंग हो जाए, पीछे सप्लाई ज़्यादा हो जाए, आगे यूज़ कम हो जाए, या कुछ आगे से कुछ गड़बड़ हो जाए तो वायर वहाँ से टूट जाती है, सप्लाई को ऑफ कर देती है, ताकि पूरा का पूरा सर्किट सेव रहे। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे मटीरियल्स है, ठीक है, अप्लायंसेस जो भी है, उनको डैमेज ना किया जाए, ठीक है। तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस होते हैं, दैट इज अर्थ वायर एंड फ्यूज़, ठीक है। ये जो फ्यूज़ वायर होती है, ठीक है, ये एलॉय होती है, और ये जो एलॉय होती है ये मिलके बनी होती है हमारे पास किसकी, टीन और लेड की। किसकी बनी होती है, टीन और लेड की ये बनी होती है, ठीक है। कुछ क्या आता है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मैंने बता दिया। वैसे शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि मैंने बोला जब न्यूट्रल वायर और लाइव वायर आपस में मिल जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, शॉर्ट सर्किट। उसे आग उग लगती है, हम बोलते हैं वहाँ पे आग लगी, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट मतलब न्यूट्रल वायर और लाइव वायर आपस में टच हो गए, क्लियर। उसके बाद ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है, आप एक ही टाइम पे बहुत सारे हैवी अप्लायंसेस लगा दें वर्किंग में, फंक्शन में लगा दें, ठीक है, एक साथ उनको स्विच ऑन किया जाए, ठीक है, उस कंडीशन में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, सो इट विल कॉज अ डैमेज, ठीक है। सो ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती है कि हम एक साथ बहुत सारे हैवी अप्लायंसेस को स्विच ऑन कर लें, उसे बोलते हैं उसका ओवरलोडिंग, क्लियर है। तो ये कुछ टर्म्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर और चीज़, जो घरों में जो सप्लाई होती है, बिजली सप्लाई होगी, आपने देखा होगा जो हैवी अप्लायंसेस है, हैवी अप्लायंसेस के जो 3 पिन शू आपने देखा होगा, उसमें 3 पिन लगे होते हैं, ठीक है। एक न्यूट्रल होता है, एक अर्थ का होता है, और एक लाइव का वायर, ठीक है। लाइव तो ज़रूरी है ना। तो ये हैवी अप्लायंसेस जितने भी होते हैं, इनका 3 पिन शू का ज़रूरी होता है। लेकिन जब छोटे अप्लायंसेस होते हैं, छोटे अप्लायंसेस आपने देखे होंगे, कुछ हमारा टीवी टूवी लगता है, म्यूजिक सिस्टम, छोटे चीज़ें होती है, वहाँ पे आपके थ्रू 2 पिन के साथ भी चल पड़ता है काम। 2 पिन मतलब उसमें अर्थ वाली पिन नहीं होगी, 2 पिन वहाँ पे रहेगी, क्लियर है। फिर जो हमारे घरों में सॉकेट्स होते हैं, 2 तरह के देखे होंगे आपने, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। जो छोटा सॉकेट होता है, जो कम इस वाला होता है, वो क्या होता है 5 एम्पियर के लिए, और जो बड़े वाला होता है वो कितना होता है 15 एम्पियर, ठीक है। कितने का होता है, एक होगा 5 एम्पियर और अनदर इज 15 एम्पियर, इस तरह के वहाँ पे लगे होते हैं, तो क्लियर है। 5 एम्पियर में हम लाइट अप्लायंसेस का यूज़ करते हैं, और 15 एम्पियर पे हैवी अप्लायंसेस का, हाँ क्लियर है। तो जो आपके पास इसका रहता है, ठीक है, तो क्लियर है, हो गया है, क्लियर है। तो आपने ये जो क्वेश्चंस है, इसके पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, व्हाट इज ओवरलोडिंग, व्हाट आर द सेफ्टी डिवाइसेस, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस मैंने, व्हाट आर द लाइव वायर, न्यूट्रल वायर का होती है, कैसी होती है, कैसा कलर होता है, ठीक है, तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। घरों में सप्लाई कितनी होती है, 220 वोल्ट की होती है, और उसमें फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। 2 तरह के वहाँ पे लगे होते हैं शूज़, 3 पिन शूज़ होता है, 2 पिन होता है, वो लगता है। जो सॉकेट्स होते हैं वो 5 एम्पियर के होते हैं, और या 15 एम्पियर के होते हैं, क्लियर है। तो ये घरों में जो डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स जो हमारी रहती है, सप्लाई के लिए वो रहती है, ठीक है। मैंने बोला हमारे पास एसी और डीसी 2 चीज़ें होती हैं, सप्लाई 2 तरह की होती है। एसी हम डोमेस्टिक में यूज़ करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। तो वो अब मैं आपको बताता हूँ। एसी सिंपल, उसकी ट्रांसमिशन एक एंड से दूसरे एंड तक ईजी होती है, ठीक है, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसको ठीक है, वो इकोनॉमिकल होती है, सस्ती होती है, ठीक है, उसको आसानी से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, उसको डीसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर है। अब डीसी अब नुकसान क्या है इसका, नुकसान क्या है, ठीक है, इसके मेन 2 नुकसान है इसके एसी के। एक तो ये है कि जब करंट लगेगी तो बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, वो डीसी से ज़्यादा करंट इसमें हमको लगता है, ठीक है। दूसरा, जितने जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है वो एसी से नहीं होते, उसके लिए डीसी ही चाहिए होती है, ठीक है। तो ये 2 डिसएडवांटेजेस के मेन, एक तो ये कि इसमें से जो हमको शॉक लगता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू द डीसी, और साथ में ये जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीसी से होते हैं, एसी से नहीं, क्लियर है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, आप इसे करें, ध्यान से करें, और ठीक है, होपफुली मैंने आपको पहले ही बोला, आप ध्यान से कम 1 या 2 बार वीडियो देखें तो ही आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन करें, कुछ आप ट्राई करें। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम।